कुंभ राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 15 से लेकर 21 सितंबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, राशिफल, नक्षत्र फल और निजी तौर पर राशिफल कैसा देखे जाता है, इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर आपको मैं यहां पर प्रिडिक्शन बताने आया हूं। और एक बात जान लो, यह सप्ताह आपके लिए करियर में श्रेष्ठता यानी पीक लेवल को छूने वाला समय आपका बता रहा है। कैसे बता रहा है? क्योंकि ये जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं और पिछले दिनों जो ग्रहों के परिवर्तन हुए थे वह आपके लिए उठापटक वाले हैं, तो कई मामलों में अच्छे फल भी मिलेंगे, कई मामलों में दिक्कत भी आपको रहने वाली है। तो क्या उपाय करने चाहिए जिससे समय बेस्ट हो? और एक बात, सब लोग राशिफल बताते हैं, हम आपको राशिफल बताएंगे, नक्षत्र फल बताएंगे, लग्न के आधार पर ग्रहों को कैसे पर्सनल राशिफल बताएं, भिन्नाष्टक वर्ग में जो है ग्रहों का पावर कैसे चेक करें उसके सिद्धांत भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि यह वीडियो निश्चित तौर पर आपके जीवन को परिवर्तित करेगा, आपको बताएगा कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो ताकि हर सप्ताह हमारा ये वीडियो आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता लग जाए, लगा दिया है तुरंत देख लो, और चैनल को हाइप जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य में देखो, आपका जो है शनि आपका द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, 7.5 आपको चल रही है, लेकिन शनि वक्री, तो कोई दिक्कत नहीं। हेल्थ के मामले में सप्ताह आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। इन दिनों में रहे सावधान में, आप देखेंगे ब्लैंक है। कारण क्या है कि चंद्रमा आपके पंचम, षष्ठ और सप्तम, 5th, 6 एंड 7 हाउस से ट्रांजिट करेगा, यानी पूरे सप्ताह शानदार रहने वाला है। रविवार को जाकर के 3 बजे के बाद में अष्टम भाव में आएगा, तो ठीक है, थोड़ा उस समय ध्यान रख लेना, बाकी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यानी कि हेल्थ के मामले में समय आपके लिए बेहतरीन, श्रेष्ठ और अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सूर्य और बुध अष्टम भाव में आ रहे हैं, इनके भी थोड़े दिक्कत है, वो जानते हैं कैसे। अब आते हैं आपके धन भाव पे, आर्थिक मामलों में सप्ताह कैसा रहेगा। तो देखो भाई, आर्थिक मामले में सप्ताह शानदार कहा जा सकता है, पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है, अच्छा फल आपको है। आप कोई अटका हुआ धन है उसकी प्राप्ति है, या धन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, बेशक बढ़ाओ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आर्थिक मामला बहुत ही शानदार और अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक सुख की चर्चा कर लें। पारिवारिक सुख के मामले में समय पॉजिटिव दिख रहा है, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो ठीक है, अच्छा रहेगा। माता पिता के साथ एक उत्तम सहयोग, अच्छी बॉन्डिंग यहाँ दिखाई देती है, परिजनों का लाभ भी होगा, उनसे कोई राय मांगते हो, अच्छी राय मिलेगी, उसको फॉलो करें, बढ़िया ही शानदार फल की प्राप्ति आपको होगी। विद्यार्थियों के लिए बात करें भाई, विद्यार्थियों के लिए मामला डामाडोल है, दिक्कत परेशानी दिख रही है। बुध का राशि परिवर्तन जो हो रहा है ना, आपकी मेमोरी और आपकी कंसंट्रेशन को प्रभावित कर रहा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात ध्यान सुन लो, ओम गम गणपते नमः मंत्र का जप और भगवान गणपति की साधना करोगे तो यह सप्ताह निश्चित तौर पर और ज्यादा बेस्ट और अच्छा कहा जा सकता है। उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके व्यापारी बंधुओं की। तो भाई, व्यापारी बंधुओं के लिए समय थोड़ा उठापटक वाला है, सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है। देखो, यहाँ पे पहले 7वें घर में था, अब 8वें घर में जा रहा है, इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। प्लस आपका बुध भी राशि परिवर्तन कर रहा है, ये बुध भी आप देखोगे कि 8वें घर में चला गया है। ये दोनों परिवर्तन आपके जो हैं, बुध का 15 को, सूर्य का 17 को हो रहा है, वो अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए थोड़े सतर्क और सावधान हो जाओ। दिक्कत परेशानी यहाँ पर ज्यादा दिखाई देती है। उपाय जरूर कर लेना। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना। 1 महीने तक भगवान सूर्य को तो अर्घ्य देना ही है, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में तो लोचा दिक्कत परेशानी कर सकता है। और बुध के लिए भगवान गणपति की आराधना करो, सब कुछ अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखना। बाकी आर्थिक मामले में ठीक है, लेकिन व्यापार में और इश्यूज, दिक्कत परेशानी, सरकारी सिस्टम वाली दिक्कत ना आ जाए, इसके प्रति सावधान रहना होगा। बात करते हैं वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में भी यहाँ उठापटक दिखती, जीवन साथी जो है वो कोई ना कोई मामले को लेकर के मानसिक रूप से परेशान रह सकती है, ध्यान रखें। आप रहेगा तो उसका उपचार करें, उनसे कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन गैप ना करें, और नाराज नहीं होना है, क्योंकि अभी समय थोड़ा इस मामले में दिक्कत है। और ये जो ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। अब जानते हैं आपके करियर के मामले में। तो भाई, करियर के मामले में पॉजिटिविटी दिखती है। देखो मैंने क्या लिखा है, करियर में श्रेष्ठता क्यों लिख रहा हूं मैं। व्यापारियों के लिए भी ठीक है, व्यापारियों के लिए भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी पैसा वालों के लिए, फ्रीलांस काम करने वालों के लिए, हम जैसे ज्योतिषियों के लिए अब करियर में श्रेष्ठता ज्यादा होगी। कारण मंगल ने जो एनर्जी लेवल आपका समाप्त किया हुआ था, मंगल आप देखोगे कि भाई यहाँ पे राशि परिवर्तन करके पिछले सप्ताह ही आ गया था ना, 13 तारीख को, तो ये मंगल आपका बेस्ट आ गया है, वो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहा है, अच्छा फल दे रहा है। तो इस पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाना है और ये किन के लिए ज्यादा अच्छा है, जरूरी नहीं कि सब कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा हो, किन के लिए अच्छा है, किन के लिए अच्छा नहीं है, इसको जानने का तरीका बताते हैं। लेकिन उपाय क्या करना है, ये सूर्य और बुध का उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी नवरात्र आने वाले हैं 22 तारीख से, तो बाकी अपने इष्ट की साधना भी करें, वो अच्छा रहेगा। अब जानते हैं आपके
जो है नक्षत्र फल के आधार पर कैसा रहेगा भाई, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, इन चरणों में उनकी होती है कुंभ राशि। तो आप क्या देखेंगे कि जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है उनका मृगशिरा कर्म और चित्रा उनका भाग्य नक्षत्र है। भाई इनमें अगर पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो दिक्कत ही दिक्कत है, शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो अच्छा है। तो धनिष्ठा में से कोई ग्रह का ट्रांजिट यहाँ नहीं है, मृगशिरा में भी नहीं है, लेकिन चित्रा नक्षत्र में देखो, चित्रा नक्षत्र जो है, चित्रा नक्षत्र में ट्रांजिट हो रहा है मंगल का। मंगल क्या है, एक पाप ग्रह। तो भाई दिक्कत क्या है, मंगल यहाँ अच्छा हो गया है, शानदार हो गया है, लेकिन किन के लिए नहीं हुआ है, जिनका चित्रा जो है भाग्य नक्षत्र है, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र वालों को। तो धनिष्ठा नक्षत्र वालों को मंगल के उपाय अभी भी करने हैं। ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप करना है और मंगल की कारक वस्तुओं का दान करना है। ये करियर में श्रेष्ठता वाली जो बात है इनसे इतनी लिंक नहीं करती है, ध्यान रखने वाली बात है। उपाय करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। फिर आते हैं शतभिषा नक्षत्र पे। शतभिषा आद्रा स्वाति का कॉम्बिनेशन है। आद्रा आपका कर्म और स्वाति आपका भाग्य नक्षत्र है, लेकिन देखेंगे कि शतभिषा में कोई ट्रांजिट नहीं है, आद्रा में कोई ट्रांजिट नहीं और स्वाति नक्षत्र में भी यहाँ पे कोई ट्रांजिट नहीं दिखाई देता है। अब आते हैं पूर्वा भाद्रपद में। तो भाई पूर्वा भाद्रपद में आप देखोगे कि यहाँ पर राहु ट्रांजिट कर रहा है। राहु का ट्रांजिट, राहु एक पाप ग्रह है तो पूर्वा भाद्रपद वालों को दिक्कत परेशानी देगा। तो राहु का ट्रांजिट लगन में मानसिक रूप से ज्यादा दिक्कत या परेशानी इन नक्षत्र वालों को रहेगी, यानी सतर्क और सावधान रहना होगा, सोच समझ के डिसीजन लेने होंगे। भैरव साधना बहुत बेस्ट है और ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करो। लेकिन एक दुख भरी खबर तो एक खुशखबरी भी सुन लो। पुनर्वसु नक्षत्र आपका कर्म नक्षत्र है और इसमें से हो रहा है गुरु का वेद। अरे भैया गुरु का वेद हो रहा है, खुश हो जाओ, पैसा धन आएगा आपके पास में। कारण क्या है कि गुरु आपके पंचम भाव में बैठा है, आपका लाभ भाव और उसका स्वामी है धन भाव का। तो मान करके चलो पुनर्वसु में गुरु वेद करेगा तो धन देगा, पैसा देगा, प्रसन्नता रहो, बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। राहु की दिक्कत है, गुरु का लाभ है। बाकी विशाखा नक्षत्र में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। कितनी गहराई से आपको ये फल बताया है, लेकिन अब इस जो ये फल है, जैसे मान लो आपका मंगल अच्छा हुआ है तो कितना अच्छा हुआ है, किसके लिए अच्छा हुआ है ये भी जान लेते हैं, और आपके अन्य ग्रह नेगेटिव हैं तो किसके लिए ज्यादा नेगेटिव है ये भी जान लेते हैं। आपका लग्न क्या है इसके आधार पर इसको पर्सनल बनाते हैं। कैसे, देखो हम जानते हैं कि ये बुध है, ये आपका अष्टम भाव में जाके नेगेटिव हो गया है, लेकिन यदि आपका लग्न वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, मतलब जन्म कुंडली ओपन करते हैं तो लग्न कुंडली होती है, या फिर तुला है, मकर है, कुंभ है, तो बुध आपको इतने नेगेटिव फल नहीं देगा क्योंकि वो आपका क्या है, कारक ग्रह है। लेकिन यदि आपका जन्म लगन, राशि तो आपकी कुंभ है, जन्म लगन आपका मेष है, या फिर आपका जन्म लगन जो है वो आपका मेष हुआ, कर्क हुआ, सिंह हुआ, या फिर जो है वो मीन हुआ, धनु हुआ, यानी कि आपका जो बुध है वो कारक ग्रह नहीं है, अकारक ग्रह के अष्टम में ट्रांजिट करेगा तो ज्यादा दिक्कत परेशानी या समस्या देगा। तो कारक ग्रह अच्छे भाव से अच्छे भाव से ट्रांजिट करके अच्छे फल देता, बुरे भाव में भी इतना इश्यू नहीं। लेकिन अकारक ग्रह अच्छे भाव में आया तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन अकारक ग्रह बुरे भाव में आया तो दिक्कत परेशानी ज्यादा देता है। तो ये सिद्धांत आपने समझा। दूसरा भिन्नाष्टक वर्ग। भाई भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है, अपनी कुंडली ओपन करो, भिन्नाष्टक वर्ग निकालो, हर ग्रह का अलग अलग होता है। नहीं है आपके पास, हमसे मंगवा लो, बनवा के हम भिजवा देंगे। उसमें क्या देखना है आपको कि जो जो शुभ ग्रह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो मंगल है ये आपका 9th में आया, शुभ है, अष्टम में इसकी अपेक्षा ज्यादा शुभ है। तो यहाँ कितनी रेखाओं पे बैठा है चेक करते हैं। अगर ये मंगल ग्रह यहाँ पर आपका 0 या 1 या 2 रेखाओं पे बैठा होगा तो फल अच्छे प्रदान नहीं करेगा। मंगल के अष्टक वर्ग में देख लो तुला राशि में कितनी रेखाओं पे, लेकिन यही मंगल 7 रेखा पे होगा, 6 रेखा पे होगा तो अच्छे फल प्रदान करेगा। तो ये दो सिद्धांत मिला करके इस राशिफल को व्यक्तिगत हमने बना लिया। भाई गारंटी है इतना डीप और इतना गहराई से आपको कोई राशिफल किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ में एक एक चीज खोल के मैंने बताई है ना, तो आपका जो है वो कर्तव्य बनता है अपना, हमारे चैनल को आप जो जरूर सब्सक्राइब करें, हाइप करें, और एक बात आप जो है वो बेल आइकन भी क्लिक करके जाएं, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। हर सप्ताह आइए, देखिए कितनी गहराई से मेहनत करके आपको हम ये राशिफल बताते हैं, ताकि आपको बिना कोई परामर्श लिए भी इतनी डीप और गहराई ज्योतिष की जानकारी मिले और इससे आपके जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शन हो, ताकि आप जो है वो अच्छे निर्णय लें, अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जा सकें। यही हम कामना करते हैं। नमस्कार।